जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अपर कास्ट के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है इसमें। आप अपनी तकलीफ को, पेट के दर्द को, सर के दर्द को आप लाके मुसलमानों पे डालना चाह रहे, मत करिए। आपके सर का दर्द का इलाज आप खुद करिए। अब बीजेपी के जो जितने बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो तो गाली दे रहे थे कास्ट सेंसस को। अब उनको क्या हो रहा, उनको तब उनको दिख गया मुसलमान। अरे छोड़ो भाई, अब तुम्हारा सर का दर्द का इलाज मैं कैसा करूंगा। मुस्लिम्स का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशो एजुकेशनल कंडीशन है। तो सर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशो एजुकेशनल कंडीशन देखिए, आर्टिकल 15 को आप जब पढ़ेंगे, 15, 16, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है, जिसका आपके PS कृष्णन साहब, एक बहुत मशहूर इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनकी रिपोर्ट के ऊपर उस वक्त मेरे ख्याल से रोशिया साहब थे, ये रिपोर्ट बनी, उसको एक्सेप्ट किया गया। पर सर जो इकोनॉमिक कंडीशन उसको मतलब अभी नेशनल कास्ट सेंसस करेंगे, they have announced it. So when this is conducted across nationally, so they get to know the exact figures of the Muslims as well, who are actually in the backward classes or जिनका situation सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है और सोशियो एजुकेशन सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए जैसा यहाँ पे मिल रहा है, जैसा आंध्र में मिल रहा है। देखिए, एक बार पहले कास्ट सेंसस होना है, समझे ना। जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना, फॉरवर्ड कास्ट का भी होना, मालूम होना कि अगर फॉरवर्ड कास्ट के है तो वो लोग कितने डेवलप्ड और फॉरवर्ड है या कितने बैकवर्ड है। पसमानदा मुसलमान है तो कितने डिप्रावेशन उनमें है और है उनमें, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनमें कितना डिप्रावेशन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अपर कास्ट के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है इसमें। आप अपनी तकलीफ को, पेट के दर्द को, सर के दर्द को आप लाके मुसलमानों पे डालना चाह रहे, मत करिए। आपके सर का दर्द का इलाज आप खुद करिए। और बीजेपी, ये अब बीजेपी के जो जितने बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो तो गाली दे रहे थे कास्ट सेंसस को। अब उनको क्या हो रहा, उनको तब उनको दिख गया मुसलमान। अरे छोड़ो भाई, अब तुम्हारा सर का दर्द का इलाज मैं कैसा करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सबके दर्दों का इलाज कास्ट सेंसस है। कास्ट सेंसस कराओ, मालूम हो जाता ना। देखिए, कास्ट सेंसस होगा तो कौन कहां खड़ा हुआ है, किसके पास कितनी दौलत है, किसके पास कितना जमीन है, किसके पास कितना एजुकेटेड है, कि कौन झोपड़ी में रह रहा, कौन घर परमानेंट घर में रह रहा, कौन किराएदार है, किसके पास एग्रीकल्चर की जमीन है, किसके पास इनकम है। ये तो सब निकल के आएगा ना। तो देश हित में है, ये अच्छा है, भारत मजबूत होगा। और सुनिए, देखिए, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, थॉमस सोवेल नाम है उसका, अमेरिका में। जब अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन के नाम पर अफ्रीकन अमेरिकन, चाइनीज और जूस, जब एफर्मेटिव एक्शन की बात हुई तो ये कम्युनिटी डेवलप हुए, और जब डेवलप हो तो हमें अमेरिका पावरफुल बना। तो ये भारत को ही पावरफुल करना है। आप कैसा इतनी बड़ी आबादी को, जो 85% की आबादी है, उनको कैसा आप पिक्चर रखेंगे। आपको डेटा तो मालूम करना पड़ेगा ना। डेटा मिलेगा तो आप पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे तो देश का फायदा होगा। आपको बस डेटा ही नहीं है तो, और ये भी मालूम होगा कि वो बैकवर्ड कास्ट में बाद ऐसे कास्ट भी है जो हर चीज खा ले रहे, दूसरों को नहीं मिल रहा। तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए।